दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। जैसे कि आप जानते हैं हम प्रैक्टिकल वे में आप लोग को सलूशन देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ओसीडी में सफल होने की सोच क्या है। सोच, नज़रिया जो है कि तरीका क्या है, उस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं दोस्तों। देखिए ओसीडी में दो माइंड आपका काम करता है, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड। और कॉन्शियस माइंड को पता होता है कि ये चीज़ जो हम कर रहे हैं ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर वो चीज़ नहीं हो रहा होता। वो चीज़ जो आपको सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे आपको कंपल्सन करवा देती है और आपको जो विचारों में जो तर्क वितर्क करवा देती है, रिएक्शन विचार पे आप करते रहते हैं और विचारों के जो पैटर्न में जो है कि आप फंस जाते हैं। दोस्तों मैं आप लोग के दुख को समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जो है कि विचारों में उलझ करके अपनी तरफ से परेशान होते रहते हैं, जिसके कारण से जो विचार आते हैं आपको मतलब बंडल्स ऑफ विचार चलते रहते हैं माइंड में। किसी को कोई व्यूअर का तो फोन आता है तो वो बोलते हैं दिमाग चलते रहता है सर, क्या करें उसके लिए। जो कोई इमेज बन जाता है, इमेज बनता है, इमेज बनने के कारण से जो निगेटिव फीलिंग आ जाता है, हम चाह रहे हैं कि वो ठाउट नहीं आए। तो आज हम सोच के बारे में बात करने वाले हैं कि वो सीरीज सफर का सोच क्या हो सकता है। दोस्तों एक चीज का हो सकता है बैकग्राउंड से कुछ आवाज आ रहे हो पीछे से, तो उसके लिए थोड़ा डिस्ट्रैक्ट आप हो सकते हैं। तो उस चीज को थोड़ा इग्नोर करके मेरे बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ओसीडी में सोच क्या बनाना है कि सोच ये करना है कि सबसे पहले तो एक्सेप्ट आप कर लीजिए कि जो मुझे ओसीडी बीमारी हुई है, क्योंकि इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप अपनी सोच में चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको सोच को चेंजेज करना है, चेंज करना है। क्या चीज को चेंज करना है? सोच को चेंज करना है। सोच मतलब जो आपके जो विचार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका जाने अनजाने में गलत गलत जो है कि उसको मानने की वजह से जो क्या जो जिस चीज का रियलिटी है उसको उस चीज नहीं मानने की वजह से आपके अंदर बाय डिफॉल्ट फिट हो गया हुआ है। तो वो चीज क्या हो रहा है कि अभी आपको लग रहा है कि ये चीज ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे साथ, ये गलत है। लेकिन जाने अनजाने मतलब आप जो है कि अनजाने में इसको जो है कि आपने गलत तरीका से मान लिया था, जो कि आज आपको ये एक ठाउट को आप बार बार रिपीट किए अपने माइंड में, बार बार डरे उस ठाउट से, बार बार जो है कि आपको चिंता हो इस बात से। तो वो एक पैटर्न के रूप में आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले गई है। वो सोच, वो जो विचार, जो सोच आता है, जो ठाउट आता है, इसकी वजह जो इमेज बनता है, वो जाने में मतलब अनजाने में आपको जो है कि माइंड के अंदर बन गई है। लेकिन उसको तभी आपको पता नहीं था कि ये बीमारी का भी रूप ले लेगा। लेकिन अभी अभी आपका जो है कॉन्शियस माइंड के लेवल पर, मतलब जैसे हम अभी हाथ ऐसे कर रहे हैं, थोड़ा देर पहले हम ऐसे से कर रहे थे वो सबकॉन्शियस लेवल पर, लेकिन अभी कर रहे हैं तो ये कॉन्शियस लेवल पर। तो कॉन्शियस लेवल में आप सोच रहे हैं ये तो अभी नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये चीज जो है कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जब इमोशन हावी होता है तो आप जब विचारों का बंडल इमोशन हावी होता है तो आप कंपल्सन कर देते हैं। तो ये चीज आपको समझना है। तो सोच में क्या नजरिया चेंज करना है, नजरिया चेंज करना है कि अरे ये तो विचार आ रहे हैं ओसीडी की वजह से आ रहे हैं। और ये सोचना है कि जो है कि ओसीडी को ठीक कैसे किया जा सकता है। अपने आप को बोलना है कि एक तो पक्का है कि ओसीडी आपका जो है कि जो विचार का जो डर आपको आता है, ये चीज आपका ठीक हो सकता है दोस्तों। जो विचार, बंडल ऑफ विचार आते हैं, जो मतलब थॉट्स आते हैं, जो जिससे आपको डर लगता है, ये चीज ठीक हो सकता है। ये 100% ठीक हो सकता है। इसको आप हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी चलाने में जो एक तो हम हमारा देख सकते हैं कि हम भी एक ओसीडी सफर है, तो हम भी मैं आपके साथ ऐसे बात कर पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं विचारों के डर को समझाएं। तो जो है कि इसी कारण से हम आपसे बात कर पा रहे हैं और हम जो है कि इसके बारे में आपसे डिस्कस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या समझना है कि विचारों को हैंडल किया जा सकता है, मतलब किया जा सकता है तो मतलब 100% किया जा सकता है। कि कैसे हैंडल करना है कि आपको जो विचार, जो डर आ रहे हैं, उसके रियलिटी को देख करके उसके में जो है कि देखिए आपके हाथ में जो है सिर्फ कर्म करना है, रिजल्ट क्या होगा वो आपके हाथ में है नहीं। ये कुछ दिन पहले मतलब भागवत गीता में जो है कि महाभारत में कृष्ण भगवान ने कह दिया है कि कर्म करिए, फल की इच्छा मत कीजिए। मतलब कर्म आपके हाथ में है। कर्म क्या है कि जो विचार आ रहे हैं उस पे ओसीडी का भी आपको ओसीडी के दौरान आपको उस पर थप्पा लगाना है कि ये ओसीडी का विचार है। उसके बाद क्या करना है, उसको इग्नोर करना है। हाँ, डाउट आएंगे उस पर रिएक्शन नहीं देना है। ये भी एक कर्म करना है कि रिएक्शन नहीं देना है। रिएक्शन नहीं देना है कि जो भी विचार आ रहा है, जैसे आ रहा है कि फैमिली के साथ बुरा हो जाएगा,
अरे ये ओसीडी का विचार है, इस पे क्या रिएक्शन देना है। और जो आ रहा है कि भगवान की सजा नहीं देंगे, क्या हम बुरा कर देंगे या कुछ ऐसा विचार आ रहा है, अरे ये ओसीडी का विचार है, ये तो जो मेरा विचार है ही नहीं, ये ओसीडी का विचार है। अब इस पे रिएक्शन क्या देना है कि नहीं भगवान नहीं देंगे, सजा नहीं देंगे, नहीं देंगे। आप नहीं देंगे नहीं देंगे करेंगे तो आपको और थोड़ा और जो है कि विचार आने लगेंगे आपको। गंदगी गंदगी से नुकसान हो जाएगी मेरे फैमिली का, मेरा करियर का, साफ नहीं किए तो मेरे साथ ये हो जाएगा। ये किसका विचार है? ये ओसीडी का विचार है। लेवल लगा, ये ओसीडी का विचार है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि उस पर लेबल लगा सकते हैं, वो आपका काम है। और ये तर्क वितर्क नहीं करना है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, ये तो और आने लगेगा आपको विचार, और जो और भी आप परेशान होने लगेंगे। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि तर्क वितर्क में नहीं फंसना है, लेबल लगाए, इग्नोर कीजिए और अपना दूसरे काम में ध्यान लगाइए। तो देखेंगे कि आपका जो धीरे धीरे बिलीफ सिस्टम बदलेगा। और भी हम जो है कि इस टॉपिक सब पे लाने वाले हैं कि सोच को हम और भी टॉपिक लाने वाले हैं कि आप ओसीडी से आज़ाद फ्री कैसे हो सकते हैं। ओसीडी से जो है कि ओसीडी का जो विचारों का बंडल जो थॉट आता है उससे आप कैसे आज़ाद हो सकते हैं, इस पर हम और भी वीडियो लाने वाले हैं। तो दोस्तों आज आपको ओसीडी का सोच पता चला होगा कि ओसीडी का सोच क्या है। ओसीडी का सोच जो है कि आपको हम ओसीडी को सोच को बदल के सफल हो सकते हैं आप, नज़रिया चेंज करके और लेवल लगा करके और इग्नोर करके और उसको वैल्यू नहीं देंगे तो विचारों को जो है कि आप जो ओसीडी से आज़ाद हो सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको कुछ तक हेल्पफुल लगी होगी और आप यहाँ से अपने लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं, अपने आपके अंदर चेंजेस आ जाएगी धीरे धीरे। दोस्तों आज आपको ये सब चीज़ जानने को मिला होगा। और एक जो आपसे एक चीज़ माफ़ी मांगना चाहेंगे क्योंकि बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ आ रही होगी आपको बाय चांस, क्योंकि बाहर में कुछ हल्ला हो रही थी जिसके कारण से, उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। क्योंकि मे भी हो सकता है आवाज़ आपको डिस्ट्रैक्ट किए होगा वीडियो देखने में। इसके लिए आप लोग अभी तक बने हुए, इसके लिए बहुत ही धन्यवाद आपको। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ।